हाँ तो भाई ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे ने जो लाठी चार्ज किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, देखकर भाई हैरान कर देने वाला लम्हा था ये। जिस तरह इन्होंने तोड़ा मरोड़ा निचोड़ा न्यूजीलैंड को, तो भाई मुझे आगा जी की याद आ गई। आपको पता है इस मैच में आगा जी का एक अहम रिकॉर्ड तोड़ दिया है इंडिया के इन बैट्समैनों ने। आगा जी ने एज अ कैप्टन, आगा जी की कप्तानी में इसी न्यूजीलैंड के खिलाफ एक रिकॉर्ड बना था पाकिस्तान का। वो एक अहम रिकॉर्ड था, उसको जो है कि टीम इंडिया ने तोड़ दिया इसी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे बल्लेबाजी से पहले ये बल्ले कहां से लेके आए थे, या ये बल्ले गर्म करके लाए थे, लोहे के बल्ले लेके आए थे, कहां से ये, मतलब किसने इनको खुला छोड़ दिया था कि इन्होंने ना आगे देखा ना पीछे देखा, बस आंखों पे पट्टी बांध दी, मारते गए मारते गए मारते गए और इतिहास लिख दिया। अब कौन सा एक अहम रिकॉर्ड है जो न्यूजीलैंड के सामने आगा जी की टीम ने बनाया था और जो है कि सूर्या जी की टीम ने तोड़ दिया है, वो रिकॉर्ड मैं आपको आगे चल के बताता हूं। पहले हम कुछ गपशप कर लेते हैं इंडिया के मैच के ऊपर। सही हो गया। मैं इस चीज के लिए भी थोड़ा हैरान था कि यार इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो है कि स्लो स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी को ये अपनी T20 क्रिकेट से दूर रखना चाहते हैं, नजदीक नहीं आना देते। तो फिर ये ईशान किशन को कैसे लेके आ गए हैं? ईशान किशन T20 का जो है कि अच्छा प्लेयर है, IPL में डोमेस्टिक में हमने देखा है जबरदस्त जो है कि इसने रन किए हैं, लेकिन भाई BCCI ने उनको पाला पोसा है, तो BCCI को कुछ ज्यादा ही पता है उनके बारे में। अब इस सीरीज से पहले ईशान किशन का स्ट्राइक रेट 130 का भी नहीं था, 126 का भी नहीं था, 124 का था। वो अभी 250 के स्ट्राइक रेट से जो है कि रन बना रहा था और 235-36 के स्ट्राइक रेट से वो जो है कि आउट होके चला गया। ईशान किशन पहाड़ जितना टारगेट है भाई ये T20 का, उसको बिल्कुल यूं छोटा बना के चले गया और बची कच्ची को सर जो है वो इसने सूर्या ने और शिवम दुबे ने निकाल ली। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। T20 वर्ल्ड कप में बहुत कुछ होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी का इंतजार सबको है, हमें भी है, लेकिन भाई ये जो क्रिकेट है, अब जैसे मैं बात करता हूं ना कि यार इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनकी क्रिकेट अलग है, इंडिया को मैं इनके साथ मिलाता हूं। लेकिन अगर मैं इनके अंदर भी अगर झांक के देखूं तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इंडिया के सामने बेबस हो गई थी। लास्ट की 2 T20 सीरीज उठा के देख लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, दोनों इंडिया ने जीती हैं और दोनों में इंडिया के न्यू टैलेंट है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 T20 सीरीज लास्ट वाली उठाओ आप, दोनों इंडिया ने जीती हैं, दोनों में इंडिया के न्यू टैलेंट है। इंग्लैंड को 4-1 से हराया था, इंग्लैंड की क्या हालत की थी। अभी न्यूजीलैंड की टीम ODI सीरीज जीत के आई है, उसका कॉन्फिडेंस तो भाई साहब आसमान को टच कर रहा है न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड के बेटर। लेकिन न्यूजीलैंड की परफॉर्म इंडिया के सामने देखकर लग रहा नहीं है कि ये ODI सीरीज जीत के आए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इंडिया का न्यू टैलेंट है, इन्होंने बिल्कुल अलग दुनिया अपनी बना दी है। ये कब सीरीज हारेंगे बताओ, ये कब सीरीज हारेंगे? अभी तक जब से इनको कमान दी गई है इन्होंने कोई सीरीज हारी नहीं है, सारी सीरीज जीतते हुए आ रहे हैं। कभी 297 इन्होंने बना लिए थे, याद है आपको? 284 बना लिए थे, 247 बना लिए थे, 297 बने थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, 284 बने थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसके घर में, 247 जो है वो 300 प्लस जाता, लेकिन 247 बना क्योंकि उसमें अभिषेक शर्मा का किसी ने साथ नहीं दिया। बस एंड में शिवम दुबे और कुछ खिलाड़ियों ने टुक टुक के थोड़े बहुत रन किए, तभी जो है कि इतना स्कोर बन पाया। अगर किसी ने साथ दिया होता टॉप ऑर्डर में से, तो उस दिन जो स्टार्ट इंडिया ने किया था वो 300 पक्का था। शुरू के 10 ओवर में 150 रन बन गए थे और आखिरी के 10 ओवर में 100 रन भी इंडिया की टीम नहीं बना पाई थी, क्योंकि अभिषेक आउट हो गए और अभिषेक का किसी ने स्टार्टिंग में साथ भी नहीं दिया था। वो अकेला रन बना रहा था, अकेला मार धाड़ कर रहा था। तो वो 284
97, 47 वो आपने देखा। और आज आपने क्या देखा, इस T20 सीरीज में 16 ओवर के अंदर अंदर 200 का टारगेट चेस हो गया और इससे पहले 238 रन बने। जबकि 238 रन बने हैं, उसमें जो है कि कुछ खिलाड़ियों के रन नहीं है। अभिषेक के जो कि 80+ रन है और रिंकू सिंह के 44 रन है। हार्दिक पांड्या के 20-25 रन है, बाकी किसी ने कुछ भी नहीं किया। अगर सारे मिलके रन करते हैं, जैसे आज ईशान किशन, सूर्या और शिवम दुबे तीनों ने मिलके रन किए, तो 16 ओवर में टारगेट चेस हो गया। पिछले मैच में भी अगर थोड़ा बहुत ऐसे होता तो बड़ा स्कोर बन सकता था। अब जिस टाइम अभिषेक मार रहा था उस टाइम कोई और मारने वाला नहीं था, अभिषेक आउट हो गया। फिर आया रिंकू, जब रिंकू मार रहा था तो और कोई मारने वाला नहीं था, रिंकू ही मार रहा था। जैसे आज दोनों साइड से मार पर लग रही थी, ऐसे अगर होती तो भाई साहब पहले T20 मैच में कुछ अलग ही स्कोर बनता। आज आपने देखा नहीं, एक तरफ से सूर्या, एक तरफ से ईशान किशन। जब ईशान किशन आउट हुए तो एक तरफ से सूर्या और दूसरी तरफ से शिवम दुबे नॉट आउट वापस आ गए भाई, तारीख रकम करके आ गए। अब जो आगा जी है, आगा जी का रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, अब तो बात इज्जत पे आ गई है। आगा जी बदला लेके दो, आगा जी मजाक नहीं रहा, आगा जी मजाक नहीं रहा। बस तकलीफ होती है, देख के तकलीफ हो रही है कि भाई हमारी क्रिकेट टीम भी ऐसे होती। ये जो हम बातें कर रहे हैं हम इनके लिए करते, कितना ही अच्छा होता। अब जो रिकॉर्ड अहम टूटा है आगा जी का, वो इस 2025 में, पिछले साल 2025 में न्यूजीलैंड के घर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 200+ का टारगेट पाकिस्तान ने कम ओवर में चेस करने का रिकॉर्ड बनाया था। पूरे 16 ओवर में पाकिस्तान ने 205 का टारगेट चेस किया था, जिसमें हसन नवाज का 100 था, याद है। और उसमें आगा जी के भी रन थे, मोहम्मद हारिस के भी रन थे। आगा जी ने मेरे ख्याल से 50 बनाया था उसमें, शायद, हाँ 50 बनाया था, पता नहीं 40+ की पारी खेली थी, लेकिन आगा जी उसमें शायद नॉट आउट आया, हाँ नॉट आउट आया था, 1 विकेट का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान ने पूरे 16 ओवर में टारगेट चेस किया और रिकॉर्ड लिखा गया कि भाई साहब 200+ का टारगेट कम ओवर में चेस हुआ है, ये रिकॉर्ड पाकिस्तान का है। और आज वो रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरे 16 ओवर में चेस किया था 205 का टारगेट, इंडिया ने 209 का टारगेट 4 बॉल पहले चेस कर लिया। 15 ओवर 2 बॉल में, 16वें ओवर में चेस किया लेकिन 4 बॉल पहले। पाकिस्तान ने 16वें ओवर के आखिरी बॉल पे चेस किया था, इंडिया ने 16वें ओवर की दूसरी जो है कि गेंद पे चेस कर लिया। 209 और 205, वो 4 रन से ज्यादा टारगेट बन गया था, 4 रन ज्यादा बन गए थे। तो ये आगा जी का रिकॉर्ड जो है कि तोड़ दिया है ईशान किशन की इस तबाही ने, सूर्या की इस बर्बादी ने और शिवम दुबे की इस धुलाई ने। बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो था हाथ में, पहले तो वो बहुत कुछ हाथ में मिलना था, ये सारा लेके चले गए। अब एक रिकॉर्ड बचा था आगा जी की कप्तानी का। आगा जी 15 फरवरी को मैच चाहिए, आगा जी 15 फरवरी को मैच चाहिए। टेंशन हो रही है, मुझे पता है टेंशन हो रही है। कहां 200+ के स्ट्राइक रेट और कहां 130 के भी नहीं है स्ट्राइक रेट। आज साहिबजादा फरहान को आपने देखा कि साहिबजादा फरहान के साथ जो लड़का खेल रहा है वो 100 मार के चला गया। वो 170, 160, 180, 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा था, लेकिन साहिबजादा फरहान क्या कर रहा था, 30 बॉल पे 30 रन बना के आउट होके चला गया। और बिग बैश लीग में साहिबजादा फरहान ने टोटल 9 मैच खेले, रन बनाए 185, 200 रन भी नहीं बना पाए, 190 रन भी उसके नहीं है। टेंशन तो ये है कि आगा जी आपके बेटर जो है कि हर जगह पे फ्लॉप हो रहे हैं। साइम अयूब ने 7 पता नहीं 6 मैच खेले, 8, उसने भी 200 रन भी नहीं बनाए। साइम अयूब के भी रन नहीं आ रहे बिग बैश लीग में और BPL में, साहिबजादा फरहान के नहीं आ रहे, उधर बिग बैश में बाबर के नहीं आ रहे। तो हमारे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वो बिल्कुल उनके रन ही नहीं आ रहे। तो आगा जी को टेंशन हो गई है। अब आगा जी टेंशन में आ गए तो हम भी टेंशन में, क्योंकि आगा जी इस वक्त हमारा कप्तान है। कप्तान टेंशन में तो हम भी टेंशन में होंगे। और सामने क्रिकेट देखो इंडिया की, ये इंडिया की क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जो बड़ी टीम है इनसे बिल्कुल अलग हो गई है। वो अलग है, ये अलग है भाई। मान लिया ये बात और मान लो इस बात को।